बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई घर है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है और उस आपको रेंट की इनकम आती है तो कितनी इनकम पर आपको टैक्स देना होगा और कितनी इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, और एफबीआर की वेबसाइट में हम उस डाटा को कहां कहां फिल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, आपने सिंपल लॉगिन हो जाना है, उसके बाद फॉर्म सेलेक्ट कर लेना और पुराने वाले फॉर्म में चले जाना है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आ गया जी, प्रॉपर्टी और डिटेक्शन, यहाँ पे आपने आ जाना है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है इनकम लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी, टोटल रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल। ठीक है, तो आपने कैसे चेक करना है कि टैक्स जो है वो बनता है या नहीं बनता। फॉर एग्जांपल, साल का 6 लाख रुपया हमारा जो है वो, हम सपोज किया हमने कि हमने रेंट लिया है 6 लाख, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ हम एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स में नहीं आता। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो इनकम लॉस हुई है फ्रॉम प्रॉपर्टी 4,80,000 रुपया है। 1,20,000 रुपया सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1/5 रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में निकाल दिया है। ठीक है, तो कंप्यूटेशन में आएंगे, देखेंगे कोई इस पे टैक्स तो नहीं बनता। ये देखें, कंप्यूटेशन में आए हम, यहाँ पर हमारे पास कोई भी टैक्स जो है वो एडमिटेड इनकम टैक्स नहीं बनता। ठीक है, अभी हम चलते हैं दोबारा प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में। यहाँ हम अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपया, यानी एग्जाम्पल हमने 8 लाख रुपया रेंट लिया है साल का। तो हमारे पास टोटल आ गया जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6,40,000 रुपया, 1/5 ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया। 1,60,000 रुपया जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमें डिटेक्शन दे दी है। ठीक है, कंप्यूटेशन में आते हैं, देखते हैं इस पर कोई टैक्स है कि नहीं। तो ये देखें जी, एडमिटेड इनकम टैक्स 6,000 रुपया हमारा बनता है। अगर हमारी 8 लाख रुपया अगर हमने ग्रास जो है वो नेट लिया है, सॉरी रेंट लिया है, तो उस पे हमें कितना 6,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, और इनकम हमारी हुई है 6,40,000 रुपया। तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम फॉर एग्जांपल अभी हम एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं कि किस वैल्यू तक हमें टैक्स देना है, किस वैल्यू तक नहीं। अगर हम 7,50,000 रुपया सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ गया जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 लाख रुपया। तो अभी हम देखते हैं जी कंप्यूटेशन में कि आया इस पे टैक्स बनता है या नहीं बनता। ये देखिए, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे ही वैल्यू 7,50,000 रुपये से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास टैक्स जो है वो हमें देना होगा, यानी 6 लाख तक हमें छूट हासिल है। यहाँ आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि अगर आपने रेंट वसूल जो किया है, रिसीव या रिसीवेबल है 7,50,000 रुपया, तो आपको कोई टैक्स नहीं है। 7.5 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है जी, तो एंट्री आपको समझ आ गई। ये आ गई जी नेट रिसीवेबल या रिसीव्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में आपने लिख देना है जितना भी आपको रेंट जो रिसीव जो हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने आना है जी टैक्स चार्जेबल में। कंप्यूटेशन में आपने देख लेना है कोई टैक्स तो नहीं बनता आप पे। ठीक है, अगर बनता हुआ तो वो आपने यहाँ से पे कर देना है। ठीक है, ये 2 एंट्रीज होगी हमारी प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तीसरी एंट्री हमने चले जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में, पर्सनल एक्सपेंस वाले फॉर्म में। अगर आपका कोई एक्सपेंस आपने फॉर एग्जांपल 7.5 लाख रुपया आपने रेंट लिया है, तो उसको फॉर एग्जांपल आपने उसका कोई एसेट परचेज किया है या आपने उसका कोई जी, तो पर्सनल एक्सपेंस में आपने अपना पर्सनल एक्सपेंस लिख देना है। ठीक है, पर्सनल एसेट में आपने आ जाना है अगर आपने उसी साल प्रॉपर्टी परचेज की है और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट आउट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल ऐड कर दें, प्लस में क्लिक करें, यहाँ पे एड्रेस लिखें प्रॉपर्टी का कंप्लीट जो आपकी रजिस्ट्री पर दर्ज होगा। ठीक है, नीचे लिख दें रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, हाउस है। ऑफ कोर्स रेंट पे दिया होगा तो हाउस होगा या फ्लैट होगा। ठीक है, खाली प्लाट तो नहीं होगा। अगर खाली प्लाट दिया तो खाली प्लाट लिख दें, और अब बाद में आपने कंस्ट्रक्शन की है तो वो भी आप लिख दें। ठीक है, उसका एरिया लिख दें, कितने मरले या कितने केनाल है, और सिटी यानी किस शहर में है वो आप यहाँ पर
लिख दें, सबमिट करवा दें और उसकी वैल्यू टोटल जो है वो यहाँ पर लिख दें। ठीक है जी, ये यहाँ पर डाटा आ गया। उसके बाद आपने आ जाना है जी रिकॉन्साइल ऑफ नेट एसेट। तो यहाँ पर आपने आ जाना है और उस जो आपने रेंट दिया है वो आता है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में। ठीक है जी, तो डाटा आपने यहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जांपल हमने 7.5 लाख लिखा था, तो वो आप यहाँ पे लिख के कैलकुलेट इसे कर देंगे। ठीक है जी, 7,50,000, क्योंकि वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है। तो वो आप डाटा यहाँ पे लिखेंगे। कंप्यूटेशन में देख लेते हैं कि इनकम वो हमने लिखना है 7.5 लाख लिखना है या 6 लाख लिखना है। तो वो हमने लिखना है जी, सॉरी प्रॉपर्टी में चलते हैं जी, दोबारा लिखते हैं। ये देखें जी, रेंट रिसीवेबल फॉर एग्जांपल हमारे पास 7.5 है, 7,50,000 रुपया। कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन में जाएंगे हम, तो हमने क्या किया है जी, 6 लाख रुपया जो है वो इनकम लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 6 लाख हमने कहाँ लिखना है जी, वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे, रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट, और यहाँ हम लिख देंगे जी 6 लाख, क्योंकि जो हमें नेट वसूल हुआ है वो इतना हुआ है। ठीक है, बाकी हमारा रिपेयर और मेंटेनेंस की मद में चला जाएगा, वो आप एक्सपेंस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गई जी इनकम फ्रॉम नॉर्मल टैक्स, यानी इनकम फ्रॉम रेंट, जो कि अंडर सेक्शन आएगी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक है, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो बाकी आपने ये एडजस्ट खुद कर लेना है। अनरिकंसाइल अमाउंट अगर आपकी हुई ये माइनस 6 लाख है, तो पर्सनल एक्सपेंस में चले जाएं। ठीक है, इसे आप लिख दें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने सारा जो है वो खर्च कर दिया 6 लाख एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रिकंसाइल ऑफ नेट अमाउंट जो है वो हमारे पास आ गई जी 0। ये 0 होनी चाहिए फॉर्म सबमिट करवाने से पहले। रेजिडेंट अगर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं तो उनके लिए छूट है कि अनरिकंसाइल अमाउंट 0 ना भी हो तो उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है। ठीक है जी, ये आ गया जी पर्सनल एक्सपेंस। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है 6 लाख से, तो एसेट वाले फॉर्म में जाएं और एसेट लिख दें, और एक्सपेंस सपोज आपने 3 लाख का एक्सपेंस किया है और 3 लाख का एसेट लिया है, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस में 3 लाख लिख देंगे, एसेट में 3 लाख लिख देंगे, और रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था जी तरीकेकार, अगर आप रेंट लेते हैं किसी भी जगह से तो उसका डाटा किस तरह फिल करना है और उस पर टैक्स कब लगना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। चलिए जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।